नमस्कार, मैं संतोष कुमार। आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए। उन सभी सब्सक्राइबर्स को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। मैं ये नहीं बता सकता कि वो सब्सक्राइबर्स मेरे लिए क्या है, कि मैं उनको नाम दूँ। उनको सब्सक्राइबर्स कहना मैं अपने लिए उचित नहीं समझता। मेरे लिए कुछ और है। इसके लिए आप लोगों को कुछ सुनना पड़ेगा। किसी ने मुझे एक चने के झाड़ पर चढ़ाया, और जब मैं उस झाड़ पर चढ़ा तो पता चला कि ये झाड़ नहीं, हिमालय का पहाड़ है। वो झाड़ ये था कि आप यूट्यूबर्स बनने के लिए मैं 30,000 की नौकरी को लात मार दिया और एक ख्वाब के पीछे चल दिया। ख्वाब क्या था कि एक ग्रामर, हिंदी का और इंग्लिश का ग्रामर जो है उसका कंपैरिजन करना, उसके डिफरेंसेस को, उसके कमियों को, खूबियों को बाहर लाना था, ताकि बता सकूं कि ये जो ग्रामर्स लिखे गए हैं वो गलत है। यही ख्वाब था, और उसी ख्वाब के साथ मैं यूट्यूब से जुड़ा। यूट्यूब से जुड़ने के बाद मुझे पता चला कि जिसे मैं झाड़ समझ रहा था वो पहाड़ नहीं था, वो कुछ और था। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए रिश्ते, नाते, दोस्त, यार, गांव, ये सब उसमें दफन हो जाएंगे। मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं जब यूट्यूब के बारे में सुना था या जाना था, किसी ने मुझे बताया था, मैंने भी खुद सर्च करके देखा था, तो मुझे पता चला था कि 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे अगर पूरे हो जाएंगे तो हमें कुछ इनकम होने लगेगी। तो मैंने सोचा चलो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे होते ही क्या है। मैंने एक सिंपल सा गणित लगाया कि मेरे परिवार, रिश्तेदार, खानदान, गांव, जान पहचान, पास पड़ोस जितने लोग हैं वो 1000 से तो ज़्यादा है। और जो सबसे ज़्यादा गुरूर मुझे था जिस बात पर, वो ये था कि मैंने 1,500 से 2,000 बच्चों को पढ़ाया था। उन 1,500-2,000 बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे थे जिस पर मैं काफ़ी हाई चार्जेस करता था, ज़्यादा पैसे लेता था, और कुछ बच्चे ऐसे थे जिनसे मैं सामान्य रूप से लेता था, जितना सब लेते थे उतना मैं भी लेता था। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कितना दिए कितना नहीं दिए मैं उस पर कभी ध्यान ही नहीं देता था। कुछ बच्चे ऐसे थे जिनसे मैं पैसा लेता ही नहीं था, फ्री में पढ़ा। ऐसे छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। कुछ बच्चे तो ऐसे भी थे जिनको मैं खुद पैसे देता था पढ़ने के लिए। तो उन बच्चों पर मुझे बड़ा गुरूर था। ये बच्चे मुझे बहुत, मतलब मेरे दिल के करीब थे, बड़े मन से उनको पढ़ाया था। तो उन बच्चों पर गुरूर था कि 1-1,500 बच्चे पढ़ाए हैं, अगर उसमें से 1000 बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरा तो काम हो जाएगा, और मैं यूट्यूब से पैसा भी कमाने लगूंगा और अपने आइडियाज़ को लोगों तक पहुंचाने भी लगूंगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब जब मैं यूट्यूब का सफ़र चालू किया तो मुझे क्या पता था ये उर्दू का सफ़र इंग्लिश के सफ़र जैसा हो जाएगा, जिसे मैं एक झाड़ समझ रहा हूँ वो पहाड़ साबित हो जाएगा। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था।
मैं शुरू में बहुत उत्साहित था, जाके लोगों को अपने बारे में बताता था कि मैं ऐसा-ऐसा करना चाहता हूँ, आप लोग मेरा सहयोग कीजिए। मुझे अगर यूट्यूब से पैसे आने लगे तो मुझे ये काम करने में आसानी हो जाएगी और मैं आसपास के बच्चों को फिर से फ्री में पढ़ाने चालू कर दूँगा। क्योंकि जब मैं पहले फ्री में पढ़ाता था तो मुझे कुछ मदद मिला करती थी, कुछ सपोर्ट था, लेकिन परिस्थितियाँ बदली और मैंने पढ़ाना छोड़ दिया। तो शुरू में मैं काफ़ी उत्साहित था, लेकिन ये उत्साह धीरे-धीरे मरने लगा। क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। मैं जाता था, लोगों से कहता था, उनकी मोबाइल लेता था और उस पे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देता था और उस सब्सक्रिप्शन में मुझे धीरे-धीरे बढ़ने लगा और कुछ ही दिन देखते-देखते मेरा चैनल बढ़ रहा था। लेकिन इसी दौरान मैंने एक चीज़ महसूस की कि ऐसा हो नहीं रहा है। जितने लोगों को मैं सब्सक्राइब कर रहा था, अपने हाथ से मोबाइल लेकर के वो अनसब्सक्राइब कर दे रहे थे। जब फिर मैंने कुछ किया जिसकी वजह से मुझे ये पता चल सके कि किसने किसने अनसब्सक्राइब किया है, तो बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। फिर मैंने लोगों से कहना छोड़ दिया, मोबाइल लेकर सब्सक्राइब करना छोड़ दिया और ऐसे ही काम करते रहे। वीडियो डालते रहे, कुछ व्यूज़ आए, डिलीट करता रहा। कोई देखा नहीं देखा, धीरे धीरे संख्या बढ़ती रही और आज 1000 तक पहुंच गई। तो इसमें हुआ गया कि लोगों पर से मेरा विश्वास उठ गया। जिन बच्चों से मैं हाई चार्जेस करता था, वो तो बच्चे आज भी सब्सक्राइब किए हुए हैं। बाकी बच्चों के बारे में मैं सोचता हूँ कि बताऊँ या न बताऊँ। इतना जान लीजिए कि अगर मैं ये बताऊंगा कि कितने क्लोज रहे थे वो छात्र जो आज तक सब्सक्राइब नहीं किए, अगर किए तो मुझे दिखाने के लिए और कुछ ही देर बाद अनसब्सक्राइब कर दिए। तो ये जो क्लोजनेस था, ये मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्लोजनेस किस चीज़ का था। मैं दावे के साथ आज कहता हूँ कि फ्री में या मतलब मदद में या ऐसे पढ़ाना गलत है। एक सवाल लोगों के मन में हमेशा आता है, क्यों फ्री में, क्यों? फिलहाल हर व्यक्ति का अपना अपना नेचर होता है। जब शुरू में ऐसा हुआ तो मुझे लगा, जब मैंने मतलब चेक किया, जाना कि मेरे घर के लोग, भाई बहन, रिश्तेदार, माता पिता, चाचा चाची, मामा मौसी, जितने सब थे, गांव पूर सब हर जगह के लोग, जब मैंने देखा कि ये लोग अनसब्सक्राइब कर दिए, यहाँ तक कि मेरी पत्नी भी, मेरी खुद की पत्नी, उसने अनसब्सक्राइब कर दिया हुआ है, तो मेरा दिल टूट गया। लेकिन उन लोगों से मेरा दिल टूटा था, सिर्फ मेरा दिल तोड़ने के बाद उसको निचोड़ना, मरोड़ना, उसको पीस पीस के टुकड़े करने का काम मेरे उन छात्रों ने किया जो छात्र कम, दोस्त ज़्यादा थे। दोस्तों का तो खैर कोई पता नहीं है, दोस्त कहाँ काम आते हैं।
वो मुझे पता है। तो कुछ अब देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, कुछ हैं अपवाद, इसका मतलब ये नहीं है कि सभी अपवाद हैं, लेकिन 98% की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि जो 98% ऐसा हुआ है। तो मेरे छात्रों ने मेरे दिल को जोड़ा। एक दौर तो ऐसा है कि मुझे चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, लेकिन क्या करें, भगवान ने ये उंगलियां ही ऐसी बना दी हैं कि मैं चुल्लू भी अगर बनाऊंगा ना तो पानी छनक कर नीचे गिर जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मैं चुल्लू भर पानी भी इकट्ठा नहीं कर सकता खुद को डुबो कर मारने के लिए, तो मरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये हाथ भी भगवान ने ऐसी उंगलियां बना दी है कि मैं किसी के सामने हाथ भी जोड़ नहीं सकता। अगर हाथ भी जोड़ूंगा तो उससे अच्छा नहीं लगेगा। तो न मैं तो हाथ जोड़ सकता था और न तो चुल्लू भर पानी इकट्ठा कर सकता था। फिर भी मैं अपना काम करता रहूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये दुनिया अगर कमीनों से भरी है तो नगीने भी इसमें बहुत हैं। जिस दिन दुनिया में सभी कमीने हो जाएंगे और इस दुनिया में कोई नगीना नहीं रह जाएगा, तो निश्चित ही इस दुनिया में प्रकाश नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा, चारों तरफ अंधेरा रहेगा। इसी उम्मीद के साथ मैं अपना काम करता रहा और आज 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स को दिल से धन्यवाद करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो लोग अभी भी, खास करके देखिए, अब तो मुझे पता हो चुका है कि मेरे जो विचार जिनसे मिलते हैं वही लोग मुझसे सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन आज भी मुझे एक उम्मीद है, वो ये कि जो मेरे अपने हैं, जिन्हें मैं जानता पहचानता, जिन्हें मैंने पढ़ाया या जिन्हें मैं पढ़ाना चाहता हूँ या जिनके लिए मैंने कुछ किया या जिनके लिए मैं कुछ करना चाहता हूँ, वो लोग मुझे सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे और फिर से मुझे इतना मजबूत करेंगे ताकि मैं बच्चों को फिर से फ्री में पढ़ा सकूं। क्योंकि मुझे पता है कि आसपास के जितना एरिया है वो इतना पैसा वहन नहीं कर सकता कि वो बच्चों को कुछ अच्छी शिक्षा दे सके और ज़्यादा पढ़ा सके। मुझे अच्छी तरह से पता है, और सरकार ने एजुकेशन को इतना महंगा कर रखा है कि हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो सीधी सी बात है, मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और मेरा हौसला अफजाई करें, ताकि मैं जो करना चाहता वो करूं। और वो करना यही है कि आने वाले समय में मैं उन ग्रामर्स या ग्रामेरियन के जो गलतियां हैं, कमियां हैं, खामियां हैं, उनको बाहर लाने का प्रयास करूँगा और ग्रामर को एक नए नज़र से देखने के लिए आपको प्रेरित करूँगा या समझाऊँगा। धन्यवाद।